हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है मैथमेटिक्स बाय इब्राहिम सर। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं जिसका नाम है लैपलास। ये जो टॉपिक है ये इंजीनियरिंग और बीएससी स्टूडेंट्स को बहुत हार्ड लगता है, लेकिन एक्चुअल में बात करें तो काम बहुत आसान है। बस आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट कैसे क्लियर होगा? तो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं हूं। आप लोग बस क्या करते रहो, वीडियो देखते रहो। हर हार्ड से हार्ड चीज मैं सिंपल तरीके से क्या करता रहूंगा, आपको बताता रहूंगा। बस आप लोगों को अच्छे से वीडियो देखने का है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने का है, पूरा लैपलास का काम आसान हो जाता है। तो चलो शुरुआत करते हैं फटाफट आज का लेक्चर लैपलास। अच्छा, ये लैपलास क्या है पता है ना? एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके अंदर छोटे छोटे सब टॉपिक्स हैं जो आप लोग को सीखने का है। तो ध्यान से देखो, लैपलास के अंदर टोटल 4 टॉपिक है जो आप लोगों को सीखना है। सब में पहला टॉपिक है लैपलास ट्रांसफॉर्म। सेकेंड टॉपिक है इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ लैपलास। और लास्ट टॉपिक है लैपलास ऑफ स्पेशल फंक्शन। तो भाई ये 4 टॉपिक सीखने का है, तब जाके अपना क्या कवर होगा, पूरा के पूरा लैपलास। प्लीज याद रखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ज्यादातर इसका वेटेज क्या होता है पता है क्या? ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें क्या है, सीखने का है। समझ में आ गया? तो भाई लैपलास ट्रांसफॉर्म है, इनवर्स लैपलास है, एप्लीकेशन है और लैपलास ऑफ स्पेशल फंक्शन है। मैं थोड़ा थोड़ा फटाफट बता देता हूं, ध्यान से देखो। तो एग्जाम के हिसाब से, सीखने के हिसाब से देखो, लैपलास सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सारे टॉपिक आप लोग को सीखने का है। लेकिन मेरे हिसाब से सब में इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है पता है क्या भाई? सब में इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैपलास ट्रांसफॉर्म। एक बार लैपलास ट्रांसफॉर्म आपके हाथ में आ गया, अच्छे से आप लोग ने सीख लिया ना, तो बाकी के टॉपिक का जरा भी टेंशन नहीं है। जितना टॉपिक, जितना टाइम आप लोगों का लैपलास ट्रांसफॉर्म सीखने जाएगा ना, उससे आधे से कम टाइम में ये सारी चीजें हो जाएंगी। समझ में आ गया ना? तो लैपलास ट्रांसफॉर्म सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ही ज्यादातर कंसेप्ट है जो आप लोगों को सीखना है। लैपलास ट्रांसफॉर्म आ गया, इनवर्स भी आएगा, एप्लीकेशन भी आएगा और लैपलास ऑफ स्पेशल फंक्शन भी आएगा। अच्छा, अब ये लैपलास ट्रांसफॉर्म बोले तो होता क्या है? अब ट्रांसफॉर्म बोले तो क्या होता है पता है ना? ट्रांसफॉर्म बोले तो क्या बताओ? कन्वर्ट करना। लैपलास तो बंदे का नाम है, ट्रांसफॉर्म बोले तो कन्वर्ट करना, चेंज करना। तो भाई ये पूरे के पूरे मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, ध्यान से देखो। जब मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा एक एक तो और अच्छे से बात करेंगे। अब लैपलास ट्रांसफॉर्म बोले तो क्या पता है क्या? ट्रांसफॉर्म बोले तो कन्वर्ट करना। एकदम शॉर्ट में बता रहा हूं, ये पूरे के पूरे लैपलास ट्रांसफॉर्म टॉपिक में आप एक ही काम करोगे, क्या पता है क्या? आप चीजों को ट्रांसफॉर्म करोगे, बोले तो चीजों को कन्वर्ट करोगे, चेंज करोगे। किसको चेंज करोगे? तो ध्यान से देखो, लैपलास ट्रांसफॉर्म बोले तो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा डी के फॉर्म में, आपको उसको कन्वर्ट करने का है एस के फॉर्म में। ये कन्वर्जन को बोला जाता है लैपलास ट्रांसफॉर्म। टी को कन्वर्ट करने का एस में, ये एफ बार भी लिख सकते हैं, या तो बार नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ट्रांसफॉर्म बोले तो कन्वर्ट करना। पूरे के पूरे लैपलास ट्रांसफॉर्म में स्टार्ट से लेके एंड तक, फर्स्ट सम से लेके लास्ट सम तक आपको एक ही काम करने का है, फंक्शन ऑफ टी को कन्वर्ट करने का फंक्शन ऑफ एस में। क्वेश्चन आपको दिया रहेगा टी के फॉर्म में, आपको उसको कन्वर्ट करने का रहेगा एस के फॉर्म में, टी को कन्वर्ट करने का एस के फॉर्म में। दैट्स इट। समझ में आ गया? बस नॉलेज के लिए फटाफट बता देता हूं। टी का मतलब होता है टाइम, टाइम डोमेन, और एस का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो आप लोग करोगे क्या पता है क्या? टाइम डोमेन से जाओगे किधर? फ्रीक्वेंसी डोमेन में। जरूरत पड़ती है, समझ में आ गया? डोमेन को चेंज करने के लिए। तो कैसे चेंज करने का टाइम को फ्रीक्वेंसी में? तो आप लोग लैपलास ट्रांसफॉर्म का कंसेप्ट यूज कर सकते हो। तो क्वेश्चन टी के फॉर्म में दिया रहेगा, बस उसको कन्वर्ट करने का एस के फॉर्म में। समझ में आ गया? अब ये कैसे कन्वर्ट करोगे, कैसे क्वेश्चन दिखाई देता है, ये सब बात की बात है। जब मैं ट्रांसफॉर्म स्टार्ट करूंगा तब आप लोग देख लेना। समझ में आ गया? तो शॉर्ट में इंट्रोडक्शन समझ लो। इनवर्स लैपलास की अगर मैं बात करूं तो इनवर्स लैपलास बोले तो भाई इसका उल्टा। उल्टा बोले तो क्या? क्वेश्चन आपको दिया रहेगा एस के फॉर्म में, आपको बस उसको कन्वर्ट करने का रहेगा टी के फॉर्म में। तो भाई जो रिलेशन डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का है वही रिलेशन लैपलास ट्रांसफॉर्म और इनवर्स लैपलास का है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट। अगर लैपलास ट्रांसफॉर्म है कन्वर्जन ऑफ फंक्शन ऑफ टी टू फंक्शन ऑफ एस, तो इनवर्स लैपलास होता है फंक्शन ऑफ एस को कन्वर्ट करने का फंक्शन ऑफ टी में। तो इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया रहेगा एस के फॉर्म में, आपको उसको कन्वर्ट करने का रहेगा टी के फॉर्म में। समझ में आ गया?
पक्का याद रहेगा। एक अच्छी चीज क्या पता है क्या, अगर आपको लैपलास ट्रांसफॉर्म आता है ना तो इनवर्स आराम से आ जाएगा। जो भी आपको मेहनत करने का है ट्रांसफॉर्म पे, इनवर्स अपने आप आ जाएगा, ज्यादा टेंशन नहीं है। इनवर्स सॉल्व करने में मजा आता है क्योंकि लैपलास ट्रांसफॉर्म समझ में आया ना तो इनवर्स फटाफट आता है। समझ में आ गया? तो लैपलास ट्रांसफॉर्म आएगा तो इनवर्स अपने आप आ जाएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं और बात करता हूं एप्लीकेशन ऑफ लैपलास। एप्लीकेशन ऑफ लैपलास बोले तो लैपलास का यूज, वैसे इंजीनियरिंग में बहुत जगह पे लैपलास यूज होता है, लेकिन आपके सिलेबस में लैपलास का आपको इंजीनियरिंग एप्लीकेशन ही, आपको मैथमेटिकल एप्लीकेशन देखने का है। तो मैथमेटिक्स में लैपलास किधर इस्तेमाल करता है, वो है एप्लीकेशन ऑफ लैपलास। तो मैथमेटिक्स में किधर यूज होता है पता है क्या, आप लोग को पता रहेगा। एक टॉपिक है डेरिवेटिव, एक टॉपिक है इंटीग्रेशन, एक टॉपिक था डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन बोले तो ऐसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव के टर्म आते हैं, देखो इसको बोला जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव के टर्म आते हैं, ऐसे इक्वेशन को बोला जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आ गया? अच्छा ध्यान से देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके, होमोजीनियस मेथड है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। आप लोग ने 12th वगैरह स्टैंडर्ड में पढ़ा रहेगा या डिप्लोमा में भी आप लोग ने देखा रहेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके। एक और तरीका है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का, कौन सा पता है क्या? लैपलास। लैपलास की टेक्निक से आप डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। तो ये है आपका एप्लीकेशन ऑफ लैपलास, सोल्यूशन टू डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आ गया ना? तो याद रहेगा ना? क्यों मैं इधर सब बता रहा हूं पता है क्या? क्योंकि एक बार आपको चीजें समझ में आ रही है ना तो आप लोग उसको अच्छी तरह से कर सकते हो। अभी कोई भी पूछा ना आपको भाई एप्लीकेशन ऑफ लैपलास, तो उसको बोलने का भाई सोल्यूशन टू डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आएगा? डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का एक तरीका है लैपलास। समझ में आ गया? और भी तरीके हैं लेकिन लैपलास से भी इसको सॉल्व किया जाता है। अच्छा मैं देखो ना एकदम सिंपल बता रहा हूं, क्या पता है क्या? अगर लैपलास ट्रांसफॉर्म और इनवर्स ये दोनों आप लोगों को आता है ना तो ये एप्लीकेशन ऑफ लैपलास ना एकदम फ्री है। क्यों पता है क्या? क्योंकि एप्लीकेशन में लैपलास और इनवर्स दोनों सॉल्व करना पड़ता है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो एप्लीकेशन क्या पता है? देखो मैं लैपलास ट्रांसफॉर्म अलग सीखने वाला हूं, मैं इनवर्स लैपलास अलग सीखने वाला हूं, लेकिन अगर मैं लैपलास और इनवर्स दोनों एक ही क्वेश्चन में सॉल्व किया ना तो उसको बोला जाता है एप्लीकेशन। मैं सॉल्व करने का तरीका बता देता हूं। देखो आपको क्वेश्चन में डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा, मैं एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं, एप्लीकेशन की बात करो, आपको क्वेश्चन में डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा और बोला जाएगा क्या करो, इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करने का पता है क्या? काम बहुत आसान है। जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा उसका लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालो। देखो ये तो आता रहेगा ना आप लोगों को। लैपलास ट्रांसफॉर्म का जो भी आंसर है उसको क्या करने का? सिंप्लीफाई करने का। लैपलास ट्रांसफॉर्म के आंसर को क्या करो? सिंप्लीफाई। और सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी आंसर है उसका क्या निकालो? इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालो, ये वाला। और इसका जो आंसर आता है वो है फाइनल आंसर। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा। देखो इतना आसान है ये एप्लीकेशन। सोल्यूशन टू डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा, आपको उसको क्या करने का रहेगा? सॉल्व। ये तरीका है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का थ्रू टेक्निक ऑफ लैपलास। जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसका लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालो, सिंप्लीफाई करो, उसका इनवर्स निकालो, जो इनवर्स का आंसर रहेगा वो फाइनल आंसर। अच्छा ये जो लैपलास ट्रांसफॉर्म इधर निकालने का ना वो ऑलरेडी इधर सीख चुके रहेंगे। ये इनवर्स लैपलास जो निकालने का ना ऑलरेडी इधर सीख चुके रहेंगे। बस आपको सीखना क्या पता है कि सिंप्लीफाई करने का। और ये सिंप्लीफाई करना इतना आसान है ना, मैं अभी बता दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। बताओ इतना आसान सही है? तो लैपलास और इनवर्स आ गया ना, ये एप्लीकेशन एकदम फ्री में। और प्लीज ये एप्लीकेशन है ना कंपलसरी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो काम आप लोगों का बहुत आसान होगा। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा। अच्छा एक लास्ट एक टॉपिक के बारे में बात करता था, लैपलास ऑफ स्पेशल फंक्शन। समझ में आ गया ना? आपको स्पेशल टाइप के फंक्शन दिए रहेंगे, उसका आपको लैपलास निकालने का है। तो तीन ऐसे स्पेशल टाइप के फंक्शन हैं। एक है पीरियोडिक, एक है हेविसाइड, और एक है डायरेक्ट डेल्टा। ये तीन स्पेशल टाइप के फंक्शन है। आपको पीरियोडिक फंक्शन दिया रहेगा, हेविसाइड, डायरेक्ट डेल्टा दिया रहेगा, इसका आप लोगों को क्या निकालने का रहेगा? लैपलास निकालने का रहेगा। इस पे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो ये है आप लोगों का सिलेबस, किसका? लैपलास का। टोटल 4 टॉपिक है। समझ में आ गया?
पक्का याद रहेगा। तो भाई ये चीजें याद रखो, और सब में इंपॉर्टेंट क्या है पता है ना, लैपलास ट्रांसफॉर्म आ गया तो आप लोगों का पूरा काम आसान हो जाएगा। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन अबाउट लैपलास। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे लैपलास ट्रांसफॉर्म की, और पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे, फिर इनवर्स, फिर एप्लीकेशन। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ रहेगा और पसंद भी आया रहेगा। थैंक यू वेरी मच।